अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस को बुनियादी हैसियत हासिल है। इंग्लिश ग्रामर में कुल 12 टेंसेस होते हैं। पहले टेंस के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिसको उर्दू में फेल हर मुतलिक और इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले हम उर्दू में इसकी पहचान सीखेंगे। उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू फिकरात के फेल के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह आता है। मिसालें, वो स्कूल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस जुमले के फेल के आखिर में क्या आ रहा है? ता है। तो जिसके आखिर में ता है, ती है, इनमें से कोई एक लफ्ज आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होता है। दूसरा जुमला हमारे पास है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। आखिर में आ गया ता हूं। तुम क्रिकेट खेलते हो। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम जुमले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने इन तमाम जुमलों को रंगीन किया हुआ है। जो सब्जेक्ट है उसको मैंने रेड कलर दिया हुआ है, जो वर्ब है उसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, फाइल किसे कहते हैं? फाइल काम करने वाले को कहते हैं। जुमले के अंदर जो लफ्ज काम करता है वो सब्जेक्ट होता है और उसको मैंने रेड कलर दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम जुमले से सवाल पूछें कि कौन, तो जो जवाब आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर पहला जुमला है, मैं इससे सवाल करता हूं कि कौन वो स्कूल जाता है। कौन कौन स्कूल जाता है? तो जवाब आएगा वो। तो जो लफ्ज वो है ये डियर स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है। दूसरे जुमले से भी हम सवाल करते हैं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। कौन पाकिस्तान से प्यार करता है? तो जवाब आएगा मैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्या है? सब्जेक्ट है, इसको मैंने रेड कलर दिया हुआ। तुम क्रिकेट खेलते हो। कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं? तुम। जवाब आएगा तुम। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। कौन अखबार पढ़ते हैं? हम। तो डियर स्टूडेंट, हम हमारा सब्जेक्ट है, इसको मैंने रेड कलर दिया हुआ। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो वर्ब है वो आम तौर पर जुमले के आखिर में होता है और उसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है। और इसी वर्ब के आखिर में डियर स्टूडेंट अगर ये वाले लफ्ज आते हैं तो हमारा ता है, ता हूं, ते हो, ते हैं वगैरह आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होता है। और ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आमतौर पर जुमले के दरमियान में होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है इसको हम उर्दू में मफूल कहते हैं और ये वो लफ्ज होता है जिस पर काम किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ लग चुकी होगी कि उर्दू के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। आइए आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये मैंने एक जुमला लिखा हुआ, ये कुर्ता है। डियर स्टूडेंट, क्या ये वाला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है? उम्मीद है कि आपने इसको पहचान लिया होगा। इसके आखिर पर डियर स्टूडेंट आता है ता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं है। हालांकि इसके आखिर पर ता है आ रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं है? क्योंकि इसके आखिर पर जो ता है आता है ये वर्ब नहीं है। कुर्ता जो है ये वर्ब नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नाउन है, नाम है। कुर्ता किसी चीज का नाम है, ये काम नहीं है। अगर किसी फेल के आखिर में ता है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी हुई है उर्दू फिकरात के फेल के आखिर में। जाना डियर स्टूडेंट फेल है, प्यार करना फेल है, खेलना फेल है, पढ़ना फेल है, लेकिन कुर्ता ये नाम है किसी चीज का, ये फेल नहीं है। अगर फेल के आखिर में ता है, ती है, ताहू आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा। अगर किसी और नाउन प्रोनाउन के आखिर पर डियर स्टूडेंट ता है, ती है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं होगा। लिहाजा ये कुर्ता है, वो कुत्ता है, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले नहीं है। उर्दू में पहचान सीख लेने के बाद डियर स्टूडेंट उर्दू फिकरात को अंग्रेजी में तब्दील करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर फाइल का तर्जुमा करते हैं, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और आखिर में मफूल का तर्जुमा करते हैं। अगर सब्जेक्ट
ही शी इट या वाहिद फाइल हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है। अगर वो सब्जेक्ट आ जाता है ही शी इट या कोई वाहिद फाइल आ जाता है तो डियर स्टूडेंट जो उसके बाद हमने वर्ब का तर्जुमा करना है, उस वर्ब के बाद डियर स्टूडेंट हम एस या एस का इजाफा करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आई वो यू दे या जमा फाइल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डियर स्टूडेंट हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो मनफी फिकरात होते हैं उनमें फाइल के बाद हम डियर स्टूडेंट डू नॉट या डज नॉट बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और सवालिया जो जुमले होते हैं फिकरात होते हैं डू या डज को उनके शुरू में लगा देते हैं। अब ये स्टूडेंट एस या एस का इस्तेमाल यहाँ पे जो हमने पढ़ा हुआ है कि ही शीट या वाहिद फाइल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। अब ये स्टूडेंट एस या एस का इजाफा कैसे करते हैं कि अगर वो जो वर्ब है उसके आखिर में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ में से कोई लफ्ज आ जाता है तो डियर स्टूडेंट हम एस का इजाफा करते हैं। अदरवाइज डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सिर्फ एस ही लगाते हैं। ये तमाम चीज़ें डियर स्टूडेंट आपको जब हम जुमलों का तर्जुमा करेंगे इंग्लिश के अंदर तो इन तमाम चीज़ों को आप आसानी से जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। तीसरी चीज़ डियर स्टूडेंट जो हमारे पास है वो फार्मूले हैं। डियर स्टूडेंट जो हमारे पास रूल है कि उर्दू से इंग्लिश में हमने कैसे तर्जुमा करना है, तो डियर स्टूडेंट इसको मैंने आसानी के साथ फार्मूलों की शक्ल में लिख दिया होगा कि सबसे पहले हमने एस यानी सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ एस या एस का इजाफा करना है अगर ज़रूरत पड़े तो, और आखिर में डियर स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट मनफी जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस सवालिया होगा डियर स्टूडेंट तो सबसे पहले डू या डज बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट, और फिर डियर स्टूडेंट हमने ये बिल्कुल आखिर पर ये सवालिया निशान ज़रूर डालना होता है। और अगर जुमला हमारे पास सवालिया और मनफी होता है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर पर हम डियर स्टूडेंट सवालिया निशान लगाएंगे। और अगर डबल सवालिया फार्मूला डबल सवालिया जुमला आ जाता है तो डियर स्टूडेंट डब्ल्यू फैमिली का तर्जुमा हम सबसे पहले करेंगे, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर डियर स्टूडेंट हमने आखिर पर सवालिया निशान लगाना होता है। डियर स्टूडेंट ये फार्मूले आप बच्चों के दिमाग के अंदर मुकम्मल तौर पर महफूज होने चाहिए। अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो फिर हम उर्दू से इंग्लिश के अंदर आसानी के साथ तर्जुमा कर सकते हैं। इन डियर स्टूडेंट फार्मूलाज को हम आगे जब जाकर अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ उर्दू सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का ट्रांसलेट करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आखिर पर हमने ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करना है। इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? मैं जुमले से सवाल पूछूंगा कौन कौन पाकिस्तान से प्यार करता है, तो जवाब आएगा मैं, तो मैं की ट्रांसलेशन होगी आई। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। यहाँ पे वर्ब है प्यार करना, जो कि आमतौर पर उर्दू के जुमले के आखिर पर होता है प्यार करना। तो प्यार करने की इंग्लिश होगी लव, और ये हमारे पास जो पीछे बच गया पाकिस्तान, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम तीसरे नंबर पे रखेंगे, आई लव पाकिस्तान। तुम क्रिकेट खेलते हो, कौन क्रिकेट खेलते हो? तुम, तो तुम की इंग्लिश होगी हमारे पास यू, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले, खेलना, और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है हम, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? वही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारे पास है पढ़ना, तो फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, वी रीड, क्या पढ़ते हैं? अखबार, वी रीड द न्यूज़पेपर। अब ये हिस्सा हमारे पास रह गया हर रोज। हर रोज की इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट हमारे पास डेली। ये जुमले का बाकी मानदा जुमला होता है और इसका ट्रांसलेशन हम हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में करते हैं। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं, तो कौन लुत्फ उठाते हैं? बच्चे। बच्चे हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है लुत्फ उठाना, लुत्फ उठाने की इंग्लिश होती है इंजॉय।
किस चीज से लुत्फ उठाते हैं? चिड़ियाघर की सैर से, द जू ट्रिप। चिल्ड्रन एंजॉय द जू ट्रिप। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिनके सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट या वाहिद फाइल। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद फाइल आ जाए तो हम उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। ईएस का इजाफा उस वक्त करते हैं जब वर्ब के आखिर पर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आ जाए। अदरवाइज हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। इस लिहाज से मेरे पास पहली एग्जाम्पल है, वो स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? वो। तो वो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने वो की इंग्लिश कर दी ही। अगर ही सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो वर्ब मेरे पास है जाना, जाने की इंग्लिश हो जाएगी गो। अब गो जो वर्ब है, इस वर्ब के आखिर पर आ रहा है ओ। अगर वर्ब के आखिर पर ओ आ जाए तो हमने इधर देखिए नीचे पढ़ा था, तो हम उसके आखिर पर ईएस का इजाफा कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास गो से बन जाएगा गोस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, इधर देखें एस या ईएस का इजाफा करना है और आखिर पर हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्कूल, ही गोज टू स्कूल। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। कौन ईद पर नए जूते खरीदता है? असलम। असलम हमारे पास सब्जेक्ट है और ये डियर स्टूडेंट हमारे पास है वाहद फाइल। तो वाहद फाइल है असलम, इसके साथ हमने क्या करना है, एस या ईएस का इजाफा करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब हमने वर्ब लगाना है। वर्ब हमारे पास है खरीदना। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। तो बाय के साथ हमने क्या करना है, एस या ईएस का इजाफा करना है, बी यू वाई। एंड पर वाई आ गया, इनमें से कोई भी नहीं है तो लिहाजा हमने एस का इजाफा कर दिया। अगर इनमें से कोई लफ्ज आखिर पर होता तो हम एस नहीं बल्कि ईएस का इजाफा करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर किया था। अब ये मेरे पास हो गया, असलम बाइज क्या क्या खरीदता है वो? नए जूते, न्यू शूज। कब खरीदता है? ऑन ईद। ऑन ईद हमारे पास जुमले का बाकी मांदा हिस्सा है, इसको हम आखिर पर ट्रांसलेट करते हैं। असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो सब्जेक्ट हमारे पास है सूरज। सूरज की इंग्लिश होती है दी सन। गुरूब होना, सेट्स। हमारे पास सेट होता है गुरूब होना और इसके आखिर पर हमने एस का इजाफा कर दिया। कहाँ गुरूब होता है? मगरिब में, इन दी वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डस नॉट, इन दोनों में से एक लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ है इसका इजाफा नहीं करेंगे और आखिर पर हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे। अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या वाहद फाइल आ जाए तो हम डस नॉट लगाएंगे और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वो, यू, दे या जमा फाइल हो तो हम डू नॉट लगाएंगे। मेरे पास पहले एग्जाम्पल है, वो झूठ नहीं बोलता। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वो। कौन झूठ नहीं बोलता? वो। तो वो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी ट्रांसलेट होगी हमारे पास ही। उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। डू नॉट या डज नॉट में से एक लगाएंगे। तो ही के साथ हमने क्या लगाना है, डज नॉट। ही डज नॉट। फिर हमने क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारे पास क्या है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई। माली पौधों को पानी नहीं देता। कौन पानी नहीं देता? माली। तो माली की इंग्लिश हमारे पास होगी द गार्डनर। द गार्डनर हमारे पास क्या है, वाहद फाइल। वाहद फाइल के साथ भी हम क्या करते हैं, डज नॉट लगाते हैं। तो हाँ, द गार्डनर डज नॉट। पानी देना, इसके बाद हमने क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। वर्ब हमारे पास क्या, पानी देना। तो पानी देने की इंग्लिश होती है हमारे पास वाटर। वाटर जो है इसका मतलब पानी भी होता है नाउन के तौर पर। जब हम इसको बतौर वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका मतलब होता है पानी देना। किसको पानी नहीं देता? पौधों को, द प्लांट। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट। वो रोजाना फुटबॉल नहीं खेलते। कौन नहीं खेलते? वो हमारे पास जमा है, इसकी इंग्लिश होगी हमारे पास दे। तो दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट। यहाँ पे देखें, दे के साथ हमने लगाना है डू नॉट। दे डू नॉट। वर्ब हमारे पास है खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। क्या नहीं खेलते? फुटबॉल।
फुटबॉल, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब एक हिस्सा रह गया रोजाना, जिसको मैंने ब्राउन कलर दिया हुआ है, ये हमारा बाकी मानदा हिस्सा होता है। तो इसकी ट्रांसलेट हम जुमले के आखिर पर करते हैं डेली। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। हम खामखा किसी को तंग नहीं करते। हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम की इंग्लिश वही के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, ये डज नॉट, तो वही के साथ हमने लगाना डू नॉट। तंग करने की इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट हमारे पास टीज। वी डू नॉट टीज, इसको तंग नहीं करते, किसी को भी नहीं। एनीवन, वी डू नॉट टीज एनीवन, हम किसी को तंग नहीं करते। और खामखा ब्राउन कलर में गया हमारा बाकी मानदा हिस्सा, इसकी इंग्लिश हम आखिर पर करेंगे फॉर नथिंग। खामखा की इंग्लिश होती है फॉर नथिंग। वी डू नॉट टीज एनीवन फॉर नथिंग। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सवालिया जुमलों का ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे, और आखिर पर ऑब्जेक्ट। अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या वाज फाइल होगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में डज लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, हुई, यू, दे या जमा फाइल होगा तो जुमले के शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब डू लगा देंगे। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आप रोजाना सैर करते हैं। इस जुमले में मेरे पास सब्जेक्ट है आप। आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना? डू। सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश होती है हमारे पास यू, फिर हमने क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब मेरे पास है सैर करना। सैर करने की इंग्लिश होती है वॉक। और आखिर में हमने क्या करना? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रोजाना का ट्रांसलेट कर देंगे डेली। डू यू वॉक डेली, क्या आप रोजाना सैर करते हैं। क्या ये लड़का रात को देर से सोता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? ये लड़का। कौन देर से सोता है? ये लड़का, दिस बॉय। तो दिस बॉय, ये लड़का एक लड़का है, तो ये हमारे पास वाहद फाइल है। वाहद फाइल के साथ हम क्या करते हैं? डज लगाते हैं। तो शुरू में हम लगा देंगे डज, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया दिस बॉय, उसके बाद हमने वर्ब का ट्रांसलेट करना। वर्ब हमारे पास सोना, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। और रात को देर से, लेट एट नाइट, रात को देर से की इंग्लिश होती है लेट एट नाइट। डज दिस बॉय स्लीप लेट एट नाइट, क्या ये लड़का रात को देर से सोता है। क्या वो गर्म कपड़े पहनते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है वो। कौन गर्म कपड़े पहनते हैं? वो। तो वो की इंग्लिश डियर स्टूडेंट मेरे पास होगी दे, क्योंकि ये वो जो है वो जमा वाला है। अगर वाहिद वाला होता तो इसकी इंग्लिश ही या शी होती, अगर ये जमा का हो तो इसकी इंग्लिश दे होती है। तो दे के साथ हमने क्या लगाना? डू लगाते हैं। सबसे पहले हमने डू लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट वो की इंग्लिश हमने दे लगा दी। पहनना, पहनने की इंग्लिश होती है पुट ऑन। एक इसकी इंग्लिश वेयर भी होती है, यहाँ पे मैंने पुट ऑन इंग्लिश की हुई है। डू दे पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े। डू दे पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, क्या वो गर्म कपड़े पहनते हैं। अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। डबल इंटरोगेटिव यानी डबल सवालिया। डबल सवालिया जुमलों का तर्जुमा करने के लिए हम डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू फैमिली क्या है? ये सवालिया अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिनके शुरू में डब्ल्यू आता है। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, हु, कौन, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, विच, कौन सा। तो इन तमाम अल्फाज के शुरू में डब्ल्यू आ रहा है, लिहाजा इनको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। सबसे पहले इनका तर्जुमा करेंगे, उसके बाद डू या डस में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पर ऑब्जेक्ट। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वो कब मुतालिया करता है। तो कब हमारे पास क्या आ गया? ये डब्ल्यू फैमिली आ गई। इसका सबसे पहले तर्जुमा हम करेंगे व्हेन, और उसके बाद हमने क्या करना? डू या डज में से एक लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है वो की इंग्लिश होती है ही के साथ हम क्या लगाएंगे? इधर देखें, डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही, मुतालिया करना हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है स्टडी। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हम अपने जुमले को मुकम्मल कर देंगे और आखिर पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं। व्हेन डज ही स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आपको कौन सा रंग पसंद है। तो हमारे पास डब्ल्यू फैमिली यहाँ पे क्या आ गई? कौन सा। कौन सा की इंग्लिश होती है विच कलर।
कि हमारे पास डब्ल्यू फैमिली में से आ गया। उसके बाद हमने डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो आपकी इंग्लिश होती है यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। नीचे देखें, ये यू के साथ हमने क्या लगाना, डू, फिर हमने यू लगा दिया। पसंद करने की इंग्लिश होती है लाइक। विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है। वो मेरा यकीन क्यों नहीं करते, ये सवालिया मनफी जुमला है। इसमें सवाल भी किया गया है और नफी की अलामत भी पाई जा रही है। अब सबसे पहले हमने डब्ल्यू फैमिली का तर्जुमा करना। डब्ल्यू फैमिली हमारे पास है क्यों की इंग्लिश होती है हमारे पास वाई। उसके बाद हमने डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो वो मेरा यकीन नहीं करते, वो मेरे पास जमा है, तो जमा वो की इंग्लिश होती है दे के साथ हम लगाएंगे डू, वाई डू। उसके बाद वो की इंग्लिश दे। उसके बाद हमने नहीं का तर्जुमा करना नॉट, वाई डू दे नॉट। ये जो नॉट होगा इस डू के साथ नहीं लगेगा बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगेगा, और डू सब्जेक्ट से पहले लगेगा, जैसे कि हमने पीछे फार्मूले में पढ़ लिया हुआ था। वाई डू दे नॉट। अब यकीन करना, यकीन करने की इंग्लिश होती है बिलीव। किस पे यकीन नहीं करते, मेरा, मी। वाई डू दे नॉट बिलीव मी, वो मेरा यकीन क्यों नहीं करते।